नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वाले पार्ट में आप लोगों को टॉप 30 प्रश्न बताया था। तो बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप इसके आगे और 20 प्रश्न बता दीजिए ताकि हम अपने एग्जाम को अच्छी तरीका से क्लियर कर सके। तो इसी के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको 20 ऐसे प्रश्न बताएंगे इसमें का जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से नहीं समझिएगा इसको और आप कहिएगा यह ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो वैसा नहीं है, यह अपचायक हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है उसे अपचायक कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, लोहा में जंग लगना एक है। तो जब लोहा में जंग लगता है तो आप लोग देखते होइएगा वो दोबारा जो है अपने रूप में नहीं आता है, लोहा खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वह क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। उसके बाद वह संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, काली चूना का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। CaOH का होल 2 या फिर CaCO3 या फिर CaO या फिर CaCl2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CaO जो है काली चूना का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण या फिर विघटन। देखिए, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण मतलब जिसका पीएच मान 7 हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है। तापीय विघटन का मतलब इसमें कौन अभिक्रिया है जिसमें ताप का प्रयोग होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी आप लोग देखिएगा तो ध्यान से। तो यहाँ जो CaCO3 संगमरमर है वो दो अणुओं में टूट रहा है, एक CaO और एक CO2 में। तो यहाँ पे जो है ताप का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस कौन सी होती है। लेड नाइट्रेट यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी कि PbNO3। जब इसको गर्म करेंगे तो NO2 गैस बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम या फिर जिंक या फिर तांबा या फिर लोहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबा जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें उष्मा अवशोषित होता है उसे उष्मा शोषी कहते हैं और जिसमें उष्मा उत्सर्जित होता है उसे उष्मा क्षेपी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप निम्नलिखित में से क्या है। तो जब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो BaSO4 बनाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बिजली की सहायता से धातु पर परत चढ़ाया जाता है उसे विद्युत अभिलेपन कहते हैं। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी इसको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कौन है बताना है। यहाँ पे देखिएगा 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर एक है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 2 नाइट्रोजन लेकिन यहाँ पर एक ही है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे Ca एक अणु है और यहाँ पर भी एक है लेकिन है ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, ये भी गलत है। यहाँ Mg 2 है और O भी 2 है यहाँ से, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो श्वसन जो होता है वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की
अभिक्रिया में क्या बनाता है? तो यह जल की अभिक्रिया में CaCO3 बनाता है, इसको संगमरमर बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या? तो जिसमें जो एक बार जो है ना कन्वर्ट हो जाए दूसरे में, तो वो फिर वापस अपने रूप में नहीं आए। जैसे लोहा में जंग लगेगा तो वो फिर से लोहा नहीं बनेगा, तो ये रासायनिक है। दूध खट्टा हो जाएगा तो फिर मीठा उसको नहीं कर सकते। आप कहिएगा सर चीनी धर देंगे तो मीठा हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं। यहाँ पे फिर कहा जा रहा है पानी का उबलना, उसके बाद कोयले का जलना। कोयला एक बार जल जाएगा तो फिर वो नहीं आएगा। यहाँ पानी उबल रहा, पानी को जो उबाल सकते हैं तो उसको फिर कन्वर्ट भी कर सकते हैं बर्फ में भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट घोल का रंग क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट के घोल का रंग जो होता है नीला होता है। ऑप्शन बी देखने को इसका मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तब क्या होता है? ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे लोहे पर तांबा की परत जम जाती है, यानी कहने का मतलब है जो तांबा है ना वो अलग हो जाता है। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है? तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरा धुआं और पीला अवक्षेप जो अवशेष प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया कोशिका में भोजन को ऊर्जा में बदलती है? तो कोशिका जो है ना भोजन को ऊर्जा में कौन बदलती है? तो श्वसन के जरिए जो होता है भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। इसके बाद यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज जो होता है पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस तक प्राप्त करता है? या इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा आंत कौन सा होता है? ठीक है, सबसे लंबा तंत्र कौन सा होता है? तो कहिएगा छोटी आंत होता है। और ये भी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। आई होप कि आपको 20 प्रश्न अच्छी लगी हो और अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। और अगर आपको इसके अगला वाला पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो, आपको अगला वाला पार्ट भी मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।